नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में राहुल गांधी के सामने एक और चुनौती पेश की है। हाईकोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में किसी बड़े स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। इस फैसले से न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस को भी झटका लगा है। आज अगर ये फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आ जाता और संसद से बाहर बैठे राहुल गांधी संसद के भीतर सरकार को परेशानी में भी डाल सकते थे। मोदी सर ने मानहानि केस में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल महीने में राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और मानहानि मामले में दी गई अधिकतम सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर पहले एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। बाद में राहुल गांधी की अपील पर जस्टिस हेमंत प्राक्षक ने सुनवाई की थी। इसमें राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए थे और पूरे मामले में कोर्ट से राहत देने के लिए अंतरिम ऑर्डर की अपील की थी। कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए सीधे फैसला सुनाने की बात कही थी। जस्टिस हेमंत प्राक्षक ने अपने फैसले में लिखा है कि राहुल गांधी की सजा पर अगर रोक नहीं लगती है तो इससे कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है और इसका प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के बाद भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। जनप्रतिनिधियों को साफ चरित्र का रहना चाहिए। निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो एकदम ठीक और कानून के परिधि में है, इसलिए उनकी सजा पर रोक की याचिका को खारिज किया जाता है। राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है। गुजरात के बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब उनका इरादा किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का नहीं था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मार्च 2023 में सूरत में कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। हालांकि उसी दिन राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी और 30 दिनों के भीतर वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते थे। 3 अप्रैल को राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट गए थे, लेकिन 20 अप्रैल को यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सूरत सेशंस कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। अगर राहुल गांधी की सजा रोक दी जाती तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती थी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली तो वह मॉनसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया तो वो अगले साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो नियम के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिलती तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें 2 साल तो सजा का वक्त माना जाएगा और जनप्रतिनिधि कानून के हिसाब से 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी राहुल गांधी सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देंगे। तो अब सबकी नजरें उस दिन पर होंगी जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपील करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि राहुल गांधी के सबसे बड़े हितैषी बनने वाले लोगों ने ही उनका सबसे ज्यादा अहित किया है। तो इस मामले में भी वक्त रहते अगर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया होता तो डैमेज कंट्रोल हो सकता था। लेकिन अब राहुल गांधी को अदालतों से जिस तरह से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं वो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि राहुल गांधी सरकार में कभी शामिल नहीं हुए, लेकिन वो बाहर बैठकर सरकार चलाते जरूर नजर आए हैं। यूपीए 2 में तो राहुल का सरकार में दखल काफी ज्यादा बढ़ गया था और सरकार के कई फैसलों को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। जिस जनप्रतिनिधि बिल की कॉपी राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दी थी, अगर वही बिल पास हो गया होता तो राहुल की संसद सदस्यता जाने से बच जाती। 2013 में यूपीए सरकार जनप्रतिनिधि कानून के तहत ये नियम लाना चाह रही थी कि अगर किसी सांसद को 2 साल की सजा होती है तो उसके पास 3 महीने के भीतर उसके खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा
और तब तक उसकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। अब 10 साल बाद राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि 2013 में वो ऑर्डिनेंस फाड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती की थी। राहुल की सदस्यता तो नहीं रही, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार किया और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में तो अपनी भूमिका निभाते रहेंगे जैसे कि वो निभाते आ रहे हैं। वैसे भी राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सरकार में शामिल नहीं रहा है और वो बाहर बैठकर ही सरकार चलाते दिखे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो, जो 10 साल तक यूपीए सरकार के अहम फैसलों में शामिल रहीं। यूपीए सरकार के वक्त कहा तो ये भी जाता था कि सरकार 7 रेस कोर्स से नहीं बल्कि 10 जनपद से चलती है। ऐसे में गांधी परिवार की राजनीति की नजर से राहुल की संसद सदस्यता को देखा जाए तो वो रहने या नहीं रहने से शायद ही उनको कोई फर्क पड़े। इसकी वजह यह भी है कि राजीव गांधी के बाद गांधी परिवार किंग की भूमिका की जगह किंग मेकर की भूमिका में ज्यादा रहा है। आज का फैसला राहुल गांधी के लिए झटका जरूर है, लेकिन उनकी राजनीति का अंत नहीं। वैसे भी अभी राहुल गांधी के पास तमाम कानूनी विकल्प मौजूद हैं, जिनसे वो राहत भी पा सकते हैं और अपनी राजनीति को चमका भी सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को सियासी शहीद बना रही है ताकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। जनता के बीच एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सरकारी मशीनरी विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है, चाहे वो जांच एजेंसियां हो या फिर देश का कानून। न्यायपालिका के खिलाफ खुलकर तो शायद ही कोई बयान दे, लेकिन कहीं न कहीं उंगली तो उठाई जरूर जाएगी। फिलहाल इंतजार उस वक्त का है जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और कोर्ट का फैसला सामने आएगा। आज के इस शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।